हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परियार हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इस बार का टॉपिक बहुत ही छोटा, बहुत ही अनकॉमन एक टॉपिक है जो कि शायद जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है प्रेगनेंसी में वो समझ पाएंगे, बाकी लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बट मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में, राइट। कुछ लोगों ने मुझसे डॉकवाइज ऐप पे भी पूछा है, कुछ लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे भी पूछा है इस बारे में, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया 15,000 में से कोई एक बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरता है और इसको बोलते हैं एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम यानी कि बच्चेदानी के अंदर जब बच्चा बन रहा है तो उसके चारों तरफ जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रैंड्स बन जाना जिस वजह से बच्चे के हाथ पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे के सिर में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की स्पाइन में, किसी किसी केस में पैर या उंगलियां कट भी जाती हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना, कुदरत क्या क्या करती है, राइट। तो इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत ही बढ़िया चल रहा है। डेली काफ़ी पेशेंट्स कनेक्ट होते हैं। व्हाट्सएप की तरह ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए डॉकवाइज ऐप। टेक्निकल नंबर मैंने दिया हुआ है, मेरा पिन डालिए, आप मुझसे डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आप मेरे से अपनी रिपोर्ट्स शेयर करिए, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज सकती हूँ। देन आप मेरे को अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। बट कॉल में प्रॉब्लम क्या होती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कई बार कॉल कनेक्ट नहीं होती है, या फिर कई बार आपका मोबाइल कॉल को सपोर्ट नहीं करता है। वॉइस मैसेज मैं भेजती हूँ तो वो डाउनलोड नहीं कर पाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या एप्लीकेशन है आपके पास। तो इट इज़ बेटर कि जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है आप इसको अगर व्हाट्सएप की तरह यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। अगर आप कॉल रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं पक्का कॉल करती हूँ आपको, अगर आप वॉइस मैसेज भेजते हैं तो मैं आपको बदले में वॉइस मैसेज भी भेजती हूँ। दूसरा तरीका मेरे से कॉन्टैक्ट करने का आप सबको पता है, मैं डेली लाइव जाती हूँ, एवरी सेकंड डे लाइव जाती हूँ। उसमें सुपर चैट में आप अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुपर चैट में हाथों हाथ आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप अपने लाइव क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो अभी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लाइव वीडियो को वापस से देखना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो वीडियो लगातार चलता है। तो लगातार चलते हुए जब वो क्वेश्चंस चलते हैं तो उनको रोकना और स्क्रीनशॉट लेना बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब ने अब नोटिफिकेशंस देने बंद कर दिए हैं, तो जो भी आप देखेंगे मेरे लाइव वीडियोज़ हैं उसमें नीचे कोई भी कमेंट्स नहीं दिखते जब तक लाइव वीडियो को वापस चालू ना करूँ। तो लाइव वीडियो जब वो चलता है तो क्वेश्चंस भी चलते चले आते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने नया तरीका ये निकाला है कि कम्युनिटी पोस्ट जो मैं डालती हूँ, मैं लाइव जाने के एक दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, एक फोटो डालूंगी और आपको लिखूंगी, आप अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दीजिए। तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, उसमें से सेलेक्ट करना, चूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। बाकी दूसरा तरीका ये भी है कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पेशेंट्स कनेक्ट हुए हैं, मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे हम लोग थोड़े बहुत मेडिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कभी ना कभी मैं बीच में कभी लाइव जाऊँगी इंस्टाग्राम पे, तो मैं यूट्यूब पे पक्का लिख दूंगी कि मैं कल या आज शाम को इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं। कोशिश करिए मेडिकल क्वेश्चंस ना पूछ के बाकी क्वेश्चंस पूछिए, बट अगर आपको मेडिकल ही पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एमनियोटिक बैंड्स। दोस्तों, एमनियोटिक बैंड जैसा कि नाम बताता है, ये बैंड्स हैं यानी कि कुछ रेशे हैं पानी के अंदर। मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो बच्चा पनप रहा है अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में साथ में मिकोनियम भी होता है, यानी कि बच्चा जो पास करता है, साथ में उसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, फिर वर्निक्स कैजियोसा होता है, लैन्यूगो होता है, पिछले ही वीडियो में मिकोनियम वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। साथ ही कभी कभी एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होती है, 3-4 लेयर्स होती हैं उसकी। तो जो अंदर वाली लेयर होती है कभी कभी फट जाती है, फटने की वजह से उसका फाइबर बाहर आ जाते हैं, तो पतले पतले स्ट्रैंड्स, रेशे बन जाते हैं। अब ये रेशे कभी कभी इतने टाइट, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं और ये लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बन जाते हैं जो बच्चे के चारों तरफ लिपट जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अनकॉमन है, कहते हैं 1200 में से किसी एक बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड में बैंड्स दिखते हैं, सोनोग्राफी में बैंड्स दिखते हैं। 12 हफ्ते से ये बैंड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 70% केसेस में, यानी कि 100 में से 70, यानी कि 10 में से 7 में ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, अपने आप ही निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा होता चला जाता है, ये कंप्रेस होते जाते हैं, दबते चले जाते हैं बच्चे से और ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन 30% यानी कि 10 में से 3 में ये रह जाते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ये फाइबर स्ट्रैंड्स बनते हैं। अब ये स्ट्रैंड्स बच्चे के चारों तरफ लिपट जाते हैं, या तो बच्चे के सिर में प्रॉब्लम कर सकते हैं, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम कर सकते हैं, बच्चे की उंगलियों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, पैरों में प्रॉब्लम कर सकते हैं। जहाँ भी ये लिपटेंगे वहाँ पर या तो बच्चे की स्किन को
काट सकते हैं, या फिर कभी कभी पूरी पूरी उंगली कट जाती है, किसी किसी केस में पूरा हाथ या पैर भी सुना है कि कट जाता है। मैंने पर्सनली नहीं देखा है क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, बट जो मैं आपको बता रही हूँ ये लिटरेचर कहता है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है शायद कुछ केसेस में। ओके, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है अगर डेंजर जोन में आ जाती है तो इसको सिंड्रोम तब बोलते हैं, एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम कब बोलते हैं, जब ये एक्चुअली बच्चे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं तो एमनियोटिक बैंड्स बहुत ही कॉमनली दिखते हैं, 1200 में से एक प्रेगनेंसी में दिख जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया 70% केसेस में डिसअपीयर भी हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वेल, इसका ट्रीटमेंट कुछ सर्जन्स जो कि बहुत ही स्पेसिफिकली इंट्रायूट्राइन सर्जरी करते हैं, जो कि बहुत स्पेशलाइज सर्जरी है, जब बच्चा पेट में होता है और उनको डायग्नोसिस बन जाती है कि हाँ ऐसा कुछ बैंड बन गया है जो कि बच्चे के लिए खतरनाक साबित होगा, तो यूट्रस के अंदर पतला सा एक इंस्ट्रूमेंट डाल के, जो कि यूट्रस के थ्रू ही जाता है, उस बैंड को काट दिया जाता है। बहुत ही स्पेशलाइज सर्जरी है, सब जगह नहीं होती है, सुनने में भी नहीं आती है, बट हाँ साइंटिफिकली ये हो रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया में ये एक चीज़ हो रही है, राइट। दूसरी चीज़ जो लोग पूछते हैं, क्या मैडम मेरे बच्चे को दर्द होगा इस वजह से? वेल, अगर एमनियोटिक बैंड इतना टाइट है कि बच्चे की उंगली कट रही है या स्किन कट रही है या वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, नहीं तो फिर जब ये बच्चे पैदा होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अनलेस कि कहीं आपको दिखे कि हाँ ये कट लगा हुआ है या फिर उंगली शायद आधी थोड़ी सी कटी हुई है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो बच्चा निकल के आ गया है तो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और तब हम मान सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा। ओके, सो आज का टॉपिक इतना ही है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में ना लिटरेचर में है ना हम लोगों को पता है, इससे ज़्यादा सुनने में भी नहीं आया है। तो बेसिकली अननोन कॉज है, अंदर रेशे बन जाते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटती है, उसके रेशे बनते हैं और कभी कभी बच्चे के चारों तरफ लिपट जाते हैं। और ज़्यादातर ये केसेस सोनोग्राफी में डायग्नोज नहीं होते, ये डायग्नोज कब होते हैं? जब बच्चा निकलता है और हमको दिखता है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट लगी हुई है, तो ऐसे केसेस में हम रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते हैं कि हाँ शायद एमनियोटिक बैंड बना होगा। ओके, तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वेरी मच इस चैनल को इतना लाइक करने के लिए कि सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 7 lakhs हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।